दो तरह के लोग होते हैं जनाब इस दुनिया में। एक वो जो छोटी सी प्रॉब्लम भी आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो होते हैं जनाब जिनके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए तो वो कभी नहीं घबराते, हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी ही दिखते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जनाब के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वह लोग मुस्कुराते हुए दिखते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करेंगे जो आपको जीना सिखा देगी, खुश रहना सिखा देगी, जिंदगी में कुछ बनना सिखा देगी। एक बार एक फकीर एक देश में यात्रा करने के लिए निकला। मार्ग में जब रात हो गई वह एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका। उसका नाम आनंद था। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और उसे दुआएं देने लगा। फकीर ने कहा, तू दिनों दिन बढ़ता रहे। इस बात को सुनकर आनंद हंसने लगा और आनंद ने फकीर से कहा, जो भी है वो भी नहीं रहने वाला। फकीर आनंद की तरफ देखता रह गया और वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद फकीर आनंद के घर की तरफ फिर से लौटा। उसने देखा कि आनंद का सारा धन, सारी संपत्ति खत्म हो गई है और उसे पता चला कि आनंद पास के गांव के किसी जमींदार के पास नौकरी करने लग गया है। वो फकीर आनंद से मिलने गया। आनंद ने पैसों के अभाव में फकीर का स्वागत किया और झोंपड़ी में फटी चटाई बिछाकर जो भी उसके पास खाने के लिए सूखी रोटी थी उसने फकीर को खिला दी। उस समय फकीर की आंखों में आंसू आ गए। फकीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। आनंद फिर से हंसा और कहने लगा, फकीर तू क्यों दुखी हो रहा है कि ईश्वर हमें जिस हाल में रखे हमें उस हाल में खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि समय सदा बदलता रहता है और सुनो यह भी नहीं रहने वाला। और फकीर सोचने लगा और उसने कहा कि मैं तो दिल से ही फकीर हूँ पर सच्चा फकीर तो तू है। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला। उसे देखकर हैरान हो गया क्योंकि आनंद जमींदारों का भी जमींदार बन गया था। उसे मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसके कोई संतान नहीं थी। मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया। उसे आनंद से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया और भगवान करे तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर आनंद फिर से हंसने लगा कि फकीर अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला। आनंद का उत्तर था, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको मानने वाला चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो चीज़ है आत्मा। वो हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुकून, और बाकी वो जो कुछ भी है वो हमेशा नहीं रह सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फकीर उसी गांव से गुजरा तो उसने देखा कि आनंद का वो महल तो है पर आनंद नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे थे क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं था, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यह देख फकीर ने कहा, गहरा है आसमां, समा कुछ भी नहीं है। शबनमें रो रही है, नौरंगे जहाँ कुछ भी नहीं है। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे दिए, फानुस आज कब्र पर बाती निशा कुछ भी नहीं है। और फकीर मन की मन सोचने लगा कि ये इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और दुखी होता रहता है। उस इंसान उन चीज़ों के पीछे तड़पता रहता है जो कभी वास्तव में कभी रहने वाली ही नहीं है। वो सारी चीज़ें बदलने वाली है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किलें आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई दुख आए, तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें और उलझनें आई थी वो क्या रुकी या वो हमेशा तक रही। आज तक सारी मुश्किलें रहकर चली गई, यह मुश्किल भी चली जाएगी। इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आए हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुंदर बना रहे। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।